Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। बोलते रहे हैं कि दरवाजा बंद है, इसीलिए अपने कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा बंद है। कुमार के कार है जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसको लेके जाएंगे। सुर और असुर हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो ब्रांडिंग हो रहा है ना। ठीक है, ये भी अच्छी का लगातार आप लोग बोल रहे हैं कि सीट फाइनल हो जाए, जल्द से जल्द लोगों सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। हो जाएगा। सब तीर कमान आप लोग हम ही लोग पर चलाते हैं, कुछ उधर तो चलाइए। उधर भी ढेर लोग है अलायंस में, उधर भी पूछताछ कीजिए। एक तरफा चलाइए, उन लोग कुछ बोलेगा, हम ही लोग से पूछते हैं। लेकिन देरी की बात तो जेडीयू की तरफ से की जा रही थी कि देर हो रही है। हम लोग अभी भी मानते हैं देरी हो गई है, लेकिन काम खराब नहीं हुआ है। काम खराब हुआ तो नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए, लालू जी कहते हैं कि माननीय जल्दी नेता हमें किस चीज का? अंदर जाए, क्योंकि लड़ाई जो है कमजोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के, जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसकी ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना, हमको नहीं जानकारी है अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करेंगे। हमसे आप पूछिएगा तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में है, इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे हैं कि दरवाजा बंद है, इसीलिए अब नया बयान। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव ही और उपेंद्र कुशवाहा क्या मतलब है? उस घर से हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हम उसमें क्या ताक झाँक करने? आप जाते हैं अपने पड़ोसी के घर में ताक झाँक करने, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम ताक झाँक करने जाए? हम अपना घर में बैठे हैं, हम अपने घर को सुदृढ़ करेंगे। हम दूसरे घर में क्या तरकारी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? विरोधी दल है ना, हम लोग को हम अपनी पूंजी पर हम लोग खड़े हैं। दूसरा का क्या हो रहा नहीं हो रहा उस पर नहीं। हम नीतीश कुमार के कार है जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जातीय अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में धार्मिक अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7/2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा, हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है, उसे क्या मतलब हमको है? भाई वीरेंद्र बोलते हैं कि लालू जी के कृपा से भाई वीरेंद्र जो है उन्होंने कहा कि लालू जी के कृपा से सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक है। जो हमारे साथ अलायंस में आता है, भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया है। अयोध्या में जो होना है उद्घाटन, ये तो मुख्यमंत्री सचिवालय, चाहे मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे। हम तो उनके पॉलिटिकल अलाई हैं। मुख्यमंत्री का कहां कहां कार्यक्रम बन रहा है, कहां कहां जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन 21 तारीख को माननीय नेता समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में जा रहे हैं। हमारा काम है प्रदेश की जो नौजवान हमारे लोग हैं, जिनको माननीय नेता ने इस प्रदेश में आने वाले समय के लिए जो शिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए काम हम कर रहे हैं। हमारी पूंजी, हमारा मंदिर, हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़े, वही हमारी पूंजी है। हमारे भगवान राम के प्रति समर्पण और भक्ति, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन,
हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, हमारे नौजवान साथी जो 94 लाख लोग हैं इस प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको जातीय गणना में हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको उनके जीवन स्तर को उठाना, ये हमारा राम के प्रति बल। आपका क्या विचार है सर, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपका विचार क्या है? क्यों भगवान राम मंदिर को राम तो हमारे दिल में बसते हैं, हम भगवान कहाँ ढूंढते चले। तुलसीदास कहते हैं कि कण कण में भगवान है, आप में भी भगवान है, अपने भगवान को पहचानिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, भगवान आपके निकलेंगे अंदर से। सुर और असुर हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो ब्रांडिंग हो रहा है ना, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हर मंदिर में एक छोटे से हनुमान जी का भी स्थापना होता है, तो उस जगह हर्षोल्लास होता है, लोग पूरा झाल मदिरा लगाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अखंड कीर्तन होता है, हर जगह होता है। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ अखंड कीर्तन और भगवान राम के मंदिर बन जाने से देश का कल्याण हो जाएगा? कि जो बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है संख्या बेरोजगारों की, उसको कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है ना। भगवान राम का मंदिर का निर्माण अच्छी बात है, उससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इन दोनों को भी एड्रेस करना पड़ेगा भगवान राम के साथ साथ, तब जाके इस देश में हर्षोल्लास होगा। सिर्फ एक आप पैमाने को देखकर उसकी आप ब्रांडिंग करिएगा, तो दूसरा जो पैमाना बेरोजगारी और महंगाई का है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा आने वाले समय में, तब जाकर भगवान राम के प्रति और उत्साह और उल्लास बढ़ेगा। इस भूखे पेट भजन न हो गोपाला, गोपाला भगवान। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।